अलग अलग पार्टियां जो सिर्फ बात करती हैं, हम लोग बात नहीं, हम लोग अपने दिल से करेंगे तो इनका अभिनंदन करते हैं। हम लोग बाबा जी के अनुयायी हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां जो करती हैं सिर्फ वोट राजनीति करती हैं, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक मोहरा बनाया जा रहा है बाबा साहब की। जो मेन मोटो वो रहा है हमेशा समाजवाद और समरसता, जो कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हमेशा साथ लेकर चले हैं, उसको आगे बढ़ाते रहे और आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके समय में तो मायावती रही? जी हाँ। मुख्यमंत्री रही? हाँ रही। तो कैसा लागत रहा था? अच्छा शासन है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है धूमधाम से मनाई जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करेंगे 2027 के मुद्दे पर भी कि दलित वोट बैंक किसके पास जा रहा है और बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। आज का दिन 135वीं जयंती, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जब हम देखते हैं तमाम अलग अलग पार्टियां बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के बात करती है, तो कैसे देखते हैं इसे? बाबा जी के जो भी हम लोग हैं, आज बाबा जी की कर्तव्यों से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो भी हम लोग अगर पढ़ लिख करके बाबा जी की अनुयायी से हम लोग एडवोकेट बनने हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करते हैं, सिर्फ बाबा जी की देन है जो हम लोग यहाँ तक आज तक पहुँचे हैं। बाबा जी न होते, संविधान में लिखा होता तो हम लोग आज तक यहाँ तक न पहुँच पाते। ये बाबा जी के हम लोग के देन है जो हम लोग इस समय में आज यहाँ पर मना रहे हैं सब। क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग पार्टियां बाबा भीमराव की बात करती है, बाबा के वोट बैंक की बात करती है, कैसे देखेंगे? अलग अलग पार्टियां जो सिर्फ बात करती हैं, हम लोग बात नहीं, हम लोग अपने दिल से करेंगे तो इनका अभिनंदन करते हैं। हम लोग बाबा जी के अनुयायी हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां जो करती हैं सिर्फ वोट राजनीति करती हैं, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। हम लोग बाबा जी के सिर्फ मूल मानते हैं अपने। तो दलित वोट बैंक किसके पास जा रहा है? दलित वोट बैंक उससे हम लोग पास रहेगा। 27 के चुनाव की बात हो रही है। 27 के चुनाव समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा जो भी वोट बैंकिंग है, ओबीसी SC ST जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बटे ना, बल्कि एकजुटता में एक जगह पर वोटिंग करें। किसी का भी सरकार बने, सोच समझकर अच्छे से जो है सरकार के नियुक्ति करें और जो है समाज को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें समाज की भला हो, उनकी इकोनॉमिक से लेकर के उनकी शिक्षा को लेकर के, और संगठित रहें। बाबा साहब का एक ही था, शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, और उन्हीं के बिहार पर, उन्हीं के नाराओं पर जो है आज इस तरह के मुकाम पर बदलाव आ रहा है। समाज में देखने को आपको मिल रहा है, आपको व्यूअर्स हैं, आपको जगह जगह पर देखेंगे जो आज इतनी ज़्यादा जनसैलाब फैली हुई है, ये बाबा साहब की एक विचारधारा थी, एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात थी, संविधान की देन है जो एक से एक लोग जो है कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति की अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक मोहरा बनाया जा रहा है बाबा साहब की। बिना बाबा साहब की जो है, बिना बाबा साहब की जो है इनको अपनी पार्टियों में शामिल ना किया जाएगा तब तक वोट बैंक उनकी सरकार नहीं बन सकती है। क्या नाम हुआ आपका? स्वतंत्र लता। कहाँ से आ रही है? मैं लखनऊ से हूँ। क्या कहना चाहेंगे 27 में सरकार किसकी? पहले तो आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आपको सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा, मैं अधिवक्ता समाज से आती हूँ, तो हमारे अधिवक्ता जो है और उसका जो बेस है हमारा संविधान है, और संविधान के जो हमारे शिल्पकार हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, और उनका जो मेन मोटो वो रहा है हमेशा समाजवाद और समरसता, जो कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हमेशा साथ लेकर चले हैं, उसको आगे बढ़ाते रहे और आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोग समाजवाद और समरसता के साथ में डॉक्टर बाबा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। सबसे पहले मैं बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और सभी राजनीतिक दल मना रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम लोगों को शिक्षित और संगठित हो करके सरकार को बनाना है। दलित, ओबीसी, पिछड़ा सभी को एकजुट होकर के सरकार बनाना चाहिए, और जिस तरह दलितों का प्रताड़ना हो जा रही है उसमें कमी आनी चाहिए। बाबा साहब के संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको बता दूं, माहौल देखेंगे आप चारों तरफ
तो अलग अलग स्टॉल्स आप देख पा रहे होंगे। आज एक खुशी का माहौल, एक खुशी की लहर जो है वो है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो बाबा साहब के समर्थक है, तमाम जो बाबा साहब के लोग हैं वो यहाँ पर है। और 2027 के चुनाव को लेकर के मैं बात करूँ तो कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, तो कोई अगर हम बात करें अखिलेश यादव की बात करें। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार आनंद। कहाँ से आ रहे हैं? इंदिरा नगर से, लखनऊ। लखनऊ से ही। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तमाम लोग के जब मैं बात करने जाती हूँ तो बताते हैं कि मायावती ने जो किया है तो उनका कार्यकाल आना चाहिए। कुछ लोग अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? लेकिन मायावती के समय में जो प्रशासन था, कानून थे, वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने जो विभागों पे और अन्य जगह पे बहुत अच्छा संतुलन बना के रखा था, जिससे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी। अच्छा, लोग डरते थे कोई भी गलत काम करने से। तो मतलब मायावती के समय में इस कानून व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था ठीक थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार महोदय। कहाँ से आ रहे हैं? उन्नाव से। उन्नाव से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लोग समाजवादी पार्टी की तरफदारी भी कर रहे हैं और मायावती की भी तरफदारी कर रहे हैं, तो दलित वोट बैंक बट रहा है। बहन जी की सरकार जब रही तो कानून व्यवस्था अच्छी रही अपेक्षाकृत समाजवादी पार्टी से, और बहन जी के जो कार्य भी रहे उसकी सराहना कितनी भी कम की जाए वो कम है। बहन जी का शासन बहुत अच्छा रहा, शासन व्यवस्था अच्छी रही और लोगों को नौकरियां भी मिलती थी, उसमें हक मिलता था, अधिकार मिलता था, ये सब था बहन जी के कार्यक्रम में। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना लाल। कहाँ से आ रहे हैं? उन्नाव से। उन्नाव से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग वोट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो कोई समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा है तो कोई मायावती का नाम ले रहा है। कैसे देखते हैं? ये सबसे अच्छा शासन बहन जी का है। बहन जी का था, लोग अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। अरे वो तो फिर अपने अपने समझ की बात है। अच्छा, अपने अपने समझ की बात है। क्या कहना चाहेंगे 27 में किसको आना चाहिए? हम तो चाहते हैं बहन जी की सरकार आ जाए। बहन जी की सरकार आ जाए। क्या नाम हुआ आपका काकी? हमारा नाम सरस्वती देवी है। कहाँ से आ रही हैं? मऊ से। मऊ। अच्छा, बड़ी दूर से आ रही हैं। कैसे देखती हैं? मायावती को देखने चाहते हैं। मायावती को लाना चाहती है, क्यों? हाँ, क्यों कि हमारी मजबूरी हो गई है। अच्छा, हाँ, कि मायावती को आना चाहिए। क्या शासन है? हाँ, अच्छा शासन था जी। आपके समय में तो मायावती रही? जी हाँ। मुख्यमंत्री रही? हाँ, रही। तो कैसा लागत रहा था? अच्छा शासन है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश चंद्र गौतम। कहाँ से आ रहे हैं आप? उन्नाव जिले। उन्नाव से, मतलब यहाँ सब उन्नाव वाले हैं। उन्नाव पार्टी आई है यहाँ है। क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा, इससे बढ़िया और हर्षोल्लास के साथ और क्या हो सकता है। जितना बाबा साहब ने किया, हमारे जो किया, सब समाज का कल्याण किया और करते रहेंगे। बहन जी भी अब के 2027 में आएंगे और जो बहन जी ने काम किया था कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो है। अरे जब वो अपना किया होगा तब किया होगा, लेकिन अभी तो सब उन्हीं का तो बनाया हुआ चल रहा है इस समय। अच्छा, ये अम्बेडकर पार्क भी तो मायावती जी ने बनाया, धरोहर है और सबके दही तो सबके वो है, धरोहर है उनका, अच्छा बनाया है। सब लोग आते हैं, कम से कम इकट्ठा तो होते हैं, कम से कम सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम अगर मैं आपको बात बताऊं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो अलग अलग भागों में बट रहा है। तो कोई अखिलेश यादव का नाम ले रहा है तो कोई मायावती का नाम ले रहा है। और दलित वोट बैंक की बात करूं तो बहुत लोग हैं, जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विद्या प्रकाश एडवोकेट। कहाँ से आ रहे हैं? कोराहा विधानसभा प्रभारी। अच्छा, कैसे देखते हैं आज का दिन? आज का दिन हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब के जन्मदिन पर जो है मेला लगा हुआ है। भारत संविधान के निर्माता हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी के आदेश पर हम लोग यहाँ पर बहुजन समाज प्रेरणा स्थल पर पहुँचे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 2027 के में जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए। क्यों बहुजन समाज पार्टी? क्यों? अखिलेश यादव भी तो आप लोग का नारा लेकर के चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात चंद्रशेखर आजाद, रावण नारा लेकर के चल रहे हैं। क्या मायावती की पार्टी में रखा है? नारा लेने से नारा लगाए, बहन मायावती जी ने सबको मजबूर कर दिया है, इसलिए विपक्षियों जी ने जो है मनाना शुरू कर दिया। इसके पहले आप बताइए, 9 साल पहले जाइए पीछे, कोई मनाता था? कोई नहीं मनाता था। इसलिए आज जो बहन मायावती जी की देन है, जो कि तमाम
पार्टियां नकल कर रही हैं। नकल से और नौटंकी से कुछ नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो हमारी विचारधारा है वो विरासत है, वो बहुजन समाज पार्टी की विरासत है। माननीय बहन जी के जो विरासत है उसको हम लोग अमल में लाएंगे और पुनः 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। 27 में मायावती को लाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ताकत के। क्या नाम हुआ आपका? शीतला प्रसाद वर्मा, कहाँ से आ रहे हैं? कोराम ब्लॉक से। दलित वोट बैंक बटने का काम कर रहा है, कोई अखिलेश यादव को चुन रहा है तो कोई मायावती को चुन रहा है, कैसे देखते हैं? बस ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्या कहा आपने? ऐसा कुछ नहीं है। अभी पुराने लोग जो अभी जिससे मैंने बात करी वो सब अखिलेश यादव का नाम संविधान बचाओ के नाम पर जो लोग बांट लिए थे वोट, अब वोट नहीं बटेगा बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा। वो गलतफहमी वोट चला गया था। अच्छा। अब 27 वोट नहीं बटेगा किसी कीमत पर। अच्छा, बटने नहीं देंगे? नहीं बटोगे तो कटोगे? जी बिल्कुल, हम लोग बटने नहीं देंगे, पूरी ताकत 27 में फिर वापसी ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम लोग हमारे साथ जिनसे हम बात कर रहे थे कि 27 के चुनाव को लेकर के क्या नाम हुआ? जी मैम। क्या नाम हुआ? सूरज। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जो है एक तरफ तारीफ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं लगातार तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में आपस की वोट बैंक की लड़ाई है। दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं जाने का काम करेगा किसकी, और ये तो देखने वाली बात रहेगी। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।